पैकेज है। अगर मैं खुद का काम करके मन करे तो 12 बजे उठूं, मन करे तो 1 बजे उठूं और मैं अपने तरीके से काम करके अगर मैं महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख जनरेट कर सकता हूं, तो आप बताइए कि बीटेक अच्छा है या यूट्यूब अच्छा है? खेला खेले में बड़ा ट्रेंड होई हो कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड होई हो। जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है। मुस्कुराकर हमें भी देख लीजिए, मुस्कुरा देना बहुत आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। लोग कहते हैं ना कि किसी को अगर मिले तो भोजपुरिया बलम जी मिले, किसी को अगर मिले तो बीटेक वाला बलम जी मिले, लेकिन एक ऐसा बलम जी है कि नायक भी है, खलनायक भी है और गजब का गायक भी है। ये भी मैं आपको रूबरू कराता हूं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। नमस्कार सर, जितेंद्र सर, बहुत खुशी महसूस हो रहा है मुझे कि आप अपने चैनल पे मुझे ले रहे हैं और आपका जिस तरीके से उत्साह नज़र आता है, लगातार मैं आपकी वीडियोस को कंटिन्यू देखता रहता हूँ, तो मुझे आई एम रियली फील प्राउड कि मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ। तो अरे जिस तरह से मैं बताया ना कि नायक भी हैं, खलनायक भी हैं और खतरनाक गायक भी हैं। अब ये कैसे हो सकता है? जो बीटेक करेगा भैया जाएगा और इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन के कहेगा कि मेरा घर यहाँ आलीशान हो, मेरा मकान यहाँ आलीशान हो, मतलब इस तरह से तरह से बातें करेगा, टेक्निकल। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 11 बड़ा शुभ होता है। 11 चैनल हम एक चलाते हैं तो फूलते हैं, 11 चैनल चलाते हैं वो भी गजब का चैनल। ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। 11 चैनल का पहले शुरुआत करते हैं, कैसे है सब? नहीं, देखिए क्या है ना कि एक्चुअली मैं आप 11 चैनल का आइडियाज बता देता हूँ आपको। दरअसल होता क्या है कि आप जब कोई काम को करते हैं और पूरा 100% जब आप उस काम को करने लगते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगते हैं और उस आइडियाज का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आपके नॉलेज से होता है। तो बीटेक करने का मतलब कि इंजीनियर आप बनते जाते एकदम दहाड़ते। अब ये यूट्यूब पे आप 11 चैनल बना ली, इसमें कौन सा दहाड़? अच्छा, मतलब आपका सवाल सीधा बीटेक से कोरिलेट करते हुए। जी, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल मैं 2016 में एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक किया हूं। कई लोग सवाल कहते हैं और कई लोग गांव के लोग जब जाते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि मैं ये काम करता हूं आफ्टर बीटेक, तो लोगों के जहन में अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। मेरा ये सवाल होता है, मेरा उनके लिए ये जवाब होता है कि देखिए बीटेक ही एक ऐसा डिग्री है जो अगर कर ले तो वो दुनिया का कोई भी काम बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन जिस तरह से लोग बीटेक कर लेते हैं तो दर्शाने लगते हैं कि मैंने बीटेक कर लिया है, मतलब इस तरह। लेकिन आपका ना किसी चैनल में दर्शाया, ना किसी मैंने स्टडी किया, ना आपने न्यूज पे दर्शाया कि मैं बीटेक किया हूँ। जी जी, ये सब क्या है? नहीं, देखिए क्या है ना कि बीटेक, देखिए अब हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब के से जुड़े लोग जो हैं यूट्यूब पे आते हैं, तो हम अपने बारे में पहले ही बता दें कि मैं बीटेक किया हुआ हूं तो लोग बेहतर तरीके से इंस्पायर नहीं हो पाएंगे लोगों को, क्योंकि जो एक सामाजिक तौर पे बातें होती है कि एक बीटेक करके यूट्यूब पे काम कर रहा है। लेकिन एक बीटेक करके आप सोचिए कि एक बंदा कितना कमा सकता है? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, बराबर 96, लगभग 10 लाख का मान लीजिए उसका मंथली पैकेज है। अगर मैं खुद का काम करके मन करे तो 12 बजे उठूं, मन करे तो 1 बजे उठूं और मैं अपने तरीके से काम करके अगर मैं महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख जनरेट कर सकता हूं, तो आप बताइए कि बीटेक अच्छा है या यूट्यूब अच्छा है? क्या बात है। ये भी एक प्लस है कि बीटेक वाला व्यक्ति 12 बजे भी उठेगा तब भी 1.25 लाख रुपए कमाएगा। जैसे बता रहे हैं 11 होता है ना, 11 शुभ होता है। जी। लेकिन चलिए वो तो वहाँ तक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप बीटेक करके आ गए, चैनल बना लिए, चैनल से कमा रहे हैं बढ़िया। लेकिन एक गायकी जो आपकी है बड़ा खतरनाक है, ये क्यों? अब आप कहेंगे आपकी क्या था कि ऐसा क्यों? आप लोग कहते हैं कि जब पढ़ल लिखल होई का भोजपुरी में, जैसे आप लोग, आप ये भैया बिहार के हैं, दिल्ली में तो हैं लेकिन मिल गए बिहार में, तो हम कहें कि रुकिए बिहारी ऐसे ही बड़ा मतलब एक चाह से हमको पकड़ते हैं तो हम इनको आज पकड़ लिए। तो जिस तरह से भोजपुरी देखा जाए तो कहते हैं लोग कि बीटेक बलम जी चाहिए, तो आप बीटेक बलम जी करके फिर सिंगर बलम जी कैसे बन गए? मुझे तो ये नहीं समझ आया क्या है इसके पीछे की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल लव स्टोरी वाला है, मतलब लव स्टोरी कह सकते हैं उसको, इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे कॉलेज में जब आदमी होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कई सारे फैन फेस्ट होते हैं और हमारा कॉलेज टॉप इंडिया का रैंक 6 कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र नाम उसका नाम है। तो एनआईटी लेवल का जो कॉलेज होता है ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉलेज होता है, तो उसमें जब भी कार्यक्रम होता था तो वहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार आते थे। तो बड़े बड़े सुपरस्टार जो बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो जब मंच पे गाते थे
तो मुझे लगता है कि 4000 5000 जो हाई टेक इंजीनियर हैं वो वहाँ पर झूमने लगते थे। अरे तो मुझे ये रियलाइज़ होता था कि अरे बंदा बताओ, पता नहीं इसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन एक सुपरस्टार है और किस दम पे है कि अपनी गायकी के दम पे है, और अपने गायकी के दम पर स्टेज पर 5000 इंजीनियरों को झुमा रहा है। और मुझे बचपन से ही शौक था गाने का। अगर आप पता करें गाँव में जाके, हमारे स्कूल में जाके, तो लोगों के बीच में गाना हर कोई जानता है कि वो गाना गाता है बचपन से। तो मुझे उस चीज़ को देखते देखते रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत अच्छा काम है ये। तो मतलब एक इंजीनियर बन के आप 12 घंटा खटोगे कंपनी में, उससे बेहतर है कि आपको अगर वो आता है और आप उसको कोशिश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे हजारों इंजीनियर को अपने सामने झुमाएंगे। क्या बात तो वहाँ से ये मोटिवेशन सिंगिंग का शुरू हुआ। इंजीनियर साहब, मैं से आपके सवालात को रोकना भी चाहूंगा और अब आपकी वाणी को रोकना चाहूंगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरों को देखा हिलते हुए, झूमते हुए, जी जी लेकिन आज इंजीनियर खुद जी लोगों को झुमाने के चक्कर में पड़ा है। तो किस तरह का गाना आप गाते हैं? नहीं, दरअसल मैं हिंदी गाना गाता हूँ, बॉलीवुड के गाने जो होते हैं वो गाता हूँ। और दरअसल मैं बिहार से हूँ, तो भोजपुरी हमारी एक मातृभाषा के तौर पर जानी जाती है, तो भोजपुरी को मैं प्राथमिकता देता हूँ। जितनी भी मेरी एल्बम्स आती है, खास करके जब मैं अलग अलग जगहों पे जाके एल्बम भी कर चुके हैं? जी, एल्बम। कितना एल्बम कर चुके हैं? मतलब मैं 4 एल्बम कर चुका हूँ अरे ऑलरेडी। वाह। जी। जैसे टॉप कौन सा रहा? टॉप गाना मेरा एक वायरल हुआ था, जैसे कि नया जनरेशन गाना चलता है। नया जनरेशन में आपको पता है कि कोई लड़का है किसी लड़की से प्यार करता है और उस लड़की की बहन अच्छी लगी तो उससे भी प्यार कर लेता है। आज का जो जनरेशन है, मतलब एक पे एक काफर जो वाला, वो वाला ना। जी जी। तो उसी पर आधारित मेरा गाना था, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। जी, भोजपुरी था वो। कौन सा गाना थोड़ा दर्शक चाहेंगे? हाँ, मैं दर्शकों को चाहूँगा कि वो गाना आप सभी के बीच सुना दूँ। तो गाना कुछ ऐसे था कि काहे खात बाड़ू गोरी भावे तना, आय हाय दिलवा में करबू बोल घाव के तना। काहे खात बाड़ू गोरी भावे तना, आय हाय दिलवा में करबू बोल घाव के तना। लभ के खेला खेले में बड़ा ट्रेंड होई हो, लब के खेला खेले में बड़ा ट्रेंड होई हो, कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड होई हो, कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो। बात तेरी की, जब पहले शादी में लोग जाते थे तो साली खोजते थे, अब तो पहले ही साली मिल जा रही है कि नहीं? वाह, क्या गजब। ये सब क्या इससे मन में उमड़ घुमड़ होता है कि मतलब इस तरह का गाना दरअसल देखिए क्या होता है कि जो आप खूब लिखते हैं? नहीं, ये मेरे राइटर एक बलिस्टर बेहद जी हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हमारे कांटेक्ट में हैं, और वो हमारे इस गाने को लिखे थे। लेकिन मैं उनको आइडियाज़ बताया था, क्योंकि आपको पता ही है कि जनरेशन वाइज अगर आप किसी चीज़ों को नहीं देते हैं ना, अगर आप मान लीजिए कि पॉलिटिकली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आप उनको पॉलिटिकली नहीं देंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। आप कुछ भी दिखाते हैं तो फिर उस चीज़ को पसंद। तो मैं उनको बताया था कि ऐसा सिस्टम होता है, और ऐसा आस पड़ोस में कुछ लड़कों के साथ देखने को भी मिलता है। तो मैं बोला कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप इस पर गाना कीजिए। तो उन्होंने बखूबी जब मैं गाया उसको अपने कलम के माध्यम से पेश किया था। जिस तरह से पिंटू सिंह यादव जी को आप देख रहे हैं, सही कह रहे हैं कि भोजपुरी में मात्र भाषा ही भोजपुरी होती है, और आपका गाना भी बड़ा दमदार लगा। इस तरह से है, बहुत काफी जरूरी भी है। जिस तरह से आज के युग में चल रहा है, शादी से पहले ही सब कुछ हो जा रहा है ना। शादी करना बड़ा मतलब लोगों को लगता होगा कि सब कुछ, तो अब वो चीज खत्म हो गया है। आप भी अवगत होंगे इस बात से, जिस तरह से अगर देखा जाए। लेकिन हमारा जमाना, आप एक बीटेक किए हुए हैं और हर एक लाइन से गुजरे हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हालांकि मैंने बीटेक किया है, फिर आपका जो आपने बात किया, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए आपको जनरेशन वाइज कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली, अपने ग्रामीण जो क्षेत्र है और अपना जो कल्चर है, उसको आपको बेहतर तरीके से बांध कर रखना चाहिए, है ना। तो मेरा भी यही टारगेट होता है कि जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ करें, आप पहले अपने फैमिली वालों से सलाह लें। कोई भी चीज़ें करें उसमें फैमिली वालों को इन्वॉल्व करें। तो उससे क्या होता है कि आप एक सेफ जोन में रहते हैं, और आपके साथ अगर आपकी फैमिली है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप उसको बेहतर तरीके से खूब मोटिवेट होकर, क्योंकि अगर आप अकेले पड़ जाते हैं तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको कोई सपोर्ट करने वाला होता है, और खास करके कोई करने वाला नहीं बल्कि आपके पिताजी, माताजी, चाचा जी करने वाले हों, तो मुझे लगता है कि वो आप काम बेहतर तरीके से और फुल एनर्जी के साथ कर सकते हैं, और अपने कल्चर को बेहतर तरीके से मेंशन करके, उसको मेंटेन करके आप लगातार आगे बढ़ते रहें। नहीं, जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक हर एक शख्स जी
चाहता है कि मेरा बेटा जी प्राइवेट में पढ़े, लेकिन प्राइवेट में पढ़ने के बाद तुरंत तो चाहता है कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, हर कोई चाहता है कि प्राइवेट में हमारा बेटा पढ़े, लेकिन उनको नहीं पता है कि 12th के बाद सरकारी कॉलेज के लिए लोग मरते हैं। जैसे मैं एनआईटी की बात किया, आईआईटीज की बात की, आईआईटीज टॉप यूनिवर्सिटीज। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप एक सधे हुए इंसान हैं, सधे हुए पढ़े हुए इंसान हैं, ऐसा क्यों होता है? इस युग में ऐसा क्यों हो रहा देखिए है? जनरली होता क्या है ना कि हम लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं। जैसे कि आप यूपी से आते हैं, आप बिहार से आते हैं, तो वहाँ का जो एक जो एजुकेशन का कल्चर रहा है, जिस तरीके से स्कूल में आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड में जाके, आपको पता होता होगा कि उस स्कूल के टीचर का क्या स्टैंडर्डाइजेशन है। भले ही वो सैलरी पाते हो 50,000 60,000, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका और जो नॉलेज है लोगों के बीच, वो बेहतर तरीके से नहीं दे पाते हैं विद कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल एंड प्राइवेट कॉलेज। वही तो कहते हैं कि बेटा हमारा प्राइवेट में पढ़ता है, और उस बेटे को प्राइवेट में पढ़ा के फिर अपने जैसा सरकारी स्कूल खोलते हैं। ऐसा उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा देखिए, ये प्रोस्पेक्टिव बना हुआ है ना कि सरकारी जॉब करोगे आप, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल तो आपको एज द बीटेक के माध्यम से दे दिया, कंपेयर करा दिया कि जॉब की वजह मैंने अपना खुद का कैरियर चुना। तो ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप एक सरकारी नौकरी करेंगे तो आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सोऊंगा मस्त, तो मेरी 60,000 सैलरी आएगी। तो इस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप सोचते हैं तो आप तो सिक्योर हैं, लेकिन आप जिसके लिए चुने गए हैं ना, उनका फ्यूचर आप बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद आदमी खुद को बेहतर तरीके से पेश करने लगे तो सारी चीजें सुधार हो सकती है। आपको क्या लगता है एक टीचर सारा वर्क कर सकता है? एक टीचर देखिए, आप तरह से देखा हाँ देखिए, करना तो नहीं चाहिए वैसे। मुझे लगता है कि अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर पे फोकस करें। आप किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, उस पर अगर आप पूरा होमवर्क करके जाएं तो आप एक स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आपका सवाल मुझे समझ में आ गया कि जो सरकारी टीचर हैं उनको सरकार कभी इलेक्शन ड्यूटी पे भेज देती है, कभी किचन का काम रसोईया का करने की भेज देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को वही काम करना चाहिए जिसके लिए सरकार ने उसको चुना। प्राइवेट में भी अगर देख लिया जाए, आज आपके बिहार पॉपुलर बहुत है, पटना में अगर देखा जाए तो शिक्षा का हब माना जाता है। अब पटना में बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत काफी फेमस है। अब उनमें हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उनमें भी मैं देखा हूँ कि क्या होता है कि एक ही टीचर राइटर बन जाएगा, एक ही टीचर प्रकाशन करेगा, एक ही टीचर सब कुछ कर। ये सब कहाँ तक सही है, आप ये हमें बताइए। नहीं देखिए, प्रकाशन की बात हुई तो जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हूँ, तो मैं उसका तो प्रकाशन कर सकता हूँ, उसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। तो ये तो सही है कि जिसको अगर कुछ आता है और उसी फील्ड में जितना भी तरीका हो सकता है अगर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो एक ब्रांड वैल्यू बन जाते हैं, तो अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वो गलत है। क्योंकि आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं उसको अगर आप अपने उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है अगर वो आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोगों की नज़र में भी एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होगा चीज़ें, और आपको भी खुशी महसूस होगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसी चीज़ में मैं लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। जिस तरह से मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब सभी बिहार के लोग जी अगर देखा जाए तो शिक्षित लोग पटना में पाए जाते हैं, लेकिन आपका दिल्ली आने का राज क्या है? नहीं, दिल्ली एक्चुअली मैंने जब कॉलेज के बाद जब शुरुआत हुआ था तो दिल्ली में ही मेरी जॉब लगी थी, तो दिल्ली में ही रहना हुआ। और दिल्ली में ही गाने के सिलसिले में एक चैनल में गए कंपनी में यूट्यूब की, तो वहाँ पे इंटरव्यू था मेरा सिंगिंग को लेकर प्रमोशन के लिए। तो वहाँ का मैंने देखा भाई, ऑफिस देखा ज़बरदस्त, पैसा भी देख लिया, तो एक मोटिवेशन आ गया कि काम करना है। और दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में सब कुछ मिलता है और इतना एबल है आदमी कि दिल्ली में रह सकता है, तो फिर आगे टारगेट क्या है? आगे टारगेट तो मेन है कि देखिए, सिंगिंग की बात हुई तो यही है कि लोगों के पास पहुंचना है, अच्छे गाने देना है ताकि अपनी एक अलग पहचान। यूट्यूब के साथ साथ सिंगर भी आप बनेंगे? मेन तो मोटिव सिंगर ही है, लेकिन इंजीनियर नहीं बनेंगे लेकिन सिंगर बनेंगे। सिंगर इंजीनियरिंग जो छूटा, मतलब इंजीनियरिंग के बाद जो मामला हुआ था आगे, वो सिंगिंग के ही चलते हुआ था। लेकिन सिंगिंग इज जस्ट लाइक अ स्ट्रगल फील्ड। आपको सिंगिंग ऐसा नहीं कि आप कॉलेज से निकले और फटाक से पैसा छापना शुरू कर दिए। आपको बहुत ज़्यादा उसमें संघर्ष है, स्ट्रगल है, और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और फैमिली वाले तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आप बीटेक करके चाहोगे घर से पैसा ले? नहीं ना। तो आप अपना कुछ करो और अपना से फैमिली वालों को संभालो, प्लस अपना काम कर लो। मुझे लगता है कि वो बेहतर चीज़ है, इसलिए मैं यूट्यूब को चुना। चलिए, हमारे साथ थे इंजीनियर साहब, और आज आप देख रहे हैं इनके चैनल का सबसे बड़ा चीज़ ये आज हमको दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, एक सम्मान दे रहे हैं। सम्मान से मतलब जो चीज़ें मिला, तो ये कैसे मन में आया कि मतलब एक
हमारे जैसे व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। और आपने मुझे अपने चैनल पे भी रखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। और देख रहे हैं आप, ये क्या है, न्यूज़ लाइव, न्यूज़ लाइव, और ना जाने कितने लमसम 11 तो अभी तो न्यूज़ लाइव का ही मैं बता रहा हूँ। एक का बताऊंगा, 1 से 11 समझ लीजिएगा, 1 और 1 मिल के बस 11 दूंगा तो फिर लाइन लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि 1 और 1 आप 11 2 मत समझिएगा, है ना। कभी लोग 2 समझ जाते कि 1 तो 2 होता है, 11 कैसे करा है। तो ना हम भी बेवकूफ़ है, ना आप लोग वैसे भी इंजीनियर बीटेक किए हुए हैं। ये जब नहीं बेवकूफ़ बन सकते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। तो इस तरह से आज हमको डायरी और इस तरह से कप न्यूज़ लाइव के नाम से इनका खुद का चैनल, आप जाके सर्च कर सकते हैं कि इंजीनियर जो नहीं बना, न्यूज़ लाइव कैसे चलाने लगा। इंजीनियर बना, काम नहीं किया बस। काम नहीं किया। अच्छा, काम नहीं, जॉब नहीं किया। हाँ, जॉब का ख्वाब अधूरा रहा। नहीं, पूरा अधूरा कर वही तो मैं आपको बता दिया सारा कहानी। अधूरा नहीं, पूरा करने के बाद अब जिंदगी को शौक से जीने का बस मन कर रहा है। अब नहीं चाहिए, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, जिंदगी को शौक से जीऊंगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, एक कप रखा हुआ है, डायरी रखा हुआ है न्यूज़ लाइव का, और इसको आज हम ले जाएंगे, सर देंगे। तो चलिए सर, आज आप हमें दे दीजिए। मैं आपको पहले, आपने एक सवाल किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले कि जैसे भी कोई भी लोगों से मैं जब बात करता हूं, जैसे मैं कभी इंटरव्यू करता हूं या फिर उनसे मुलाकात करता हूं, तो जो मुझे लगते हैं कि हाँ भाई ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इनके माध्यम से कुछ लोगों को सीख मिल सकती है, इनके माध्यम से कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकता है, और इनको सुनकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। आज हमसे मिलके आपको कैसा लगा? चलिए, बहुत लोगों से आप मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरीके का प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उनको मैं ये गिफ्ट प्रदान करता हूँ। अब आपको मैं ये गिफ्ट प्रदान कर रहा हूँ, तो आप समझिए कि आप समझ गया। लेकिन इसी समाज में, आपकी वाणी को रोकना चाहूंगा, इसी समाज में कुछ लोग हैं कि हमारे जैसे लोगों को, जितेंद्र एकलौता दिव्यांग नहीं है। अगर सर्च करेंगे आप तो 10 करोड़ इस भारत में दिव्यांग है, लेकिन यही समाज है कि भिन्न नजरों से भी देखता है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना? मैं आपको संदेश नहीं दूंगा, मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। आपके सामने कैसे 5-6 लोग हैं यहाँ पे, आपने देखा एक चिड़िया यहाँ पे पैर टूटा हुआ है, चिड़िया को कौन पूछता है? यहाँ पे पेड़ पे पड़ी होगी, खेत में पड़ी होगी, कोई पूछता है? मैं आपके सामने वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए दर्शकों को। तो वो चिड़िया टूटी हुई है, पैर टूटा हुआ है। आपको मैंने बिल्ली का दिखाया एग्जाम्पल, बिल्ली को कुत्ता काट दिए थे, वो घर में रहती है। तो अब जब मैं ऐसे लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तो मेरी भावना दिव्यांग को लोगों के कैसे लेकर कैसे नीचे हो सकती है? ये तो है आपकी भावना, लेकिन इसी समाज में कुछ लोग हैं, मैं नहीं हूँ ना। नहीं, वही हम भी देखिए, हम भी तो समाज के अंग है ना। लेकिन क्यों भिन्न नजरों से देखा जाता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मतलब दिव्यांगों को, आप ठीक है, 100 में 10 लोग ठीक है, 90 लोग तो वही हैं। आप भी जानते होंगे, इस बात से अवगत है सर। लेकिन क्यों ऐसा? मैं एक सवाल, देखिए, मैं उनकी मेंटलिटी को नहीं समझ सकता हूँ कि आखिरकार उनका क्या सोच है दिव्यांग को लेकर, विकलांग को लेकर। लेकिन मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, ये आप जैसे ही लोग हैं, और आप जैसे लोग नहीं, कुछ लोगों से, लाखों करोड़ लोगों से बेहतर भी हैं। जैसे आप हमसे मिले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचें। आपके सामने एक दिव्यांग, विकलांग जो भी हैं, उनको बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट दें। हालांकि मैं उनकी मेंटलिटी को नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, या फिर लोगों के प्रति धारणा किस तरीके से पेश की गई। जैसे आप अगर इंजीनियर बन जाते हैं तो चुपचाप अपने में कमाते, मस्त रहते, फिर इस दिव्यांग से मिलने का क्या मतलब है? लेकिन एक समाज में आप आए हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल कर दिया, क्योंकि आज जितेंद्र से नहीं हो सके, हजारों जितेंद्र से आप मिलेंगे। मैं इकलौता थोड़ी कर रहा हूँ, हजारों। तो आपको देखकर मैं बता रहा हूँ कि सीख लेनी चाहिए, जो कि भिन्न नजरों से देखता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि लोगों को सीख लेना चाहिए कि एक इंजीनियर हमारे जैसे को बुला के अपने सम्मान दे रहा है, तो और भी लोग हैं जिसको आप सम्मान देंगे। मैं कहता हूं, जितेंद्र को सिंपैथी नहीं चाहिए, देना है तो जितेंद्र को हौसला दीजिए, ताकि और जितेंद्र आगे जाए। सिंपैथी देखिए हमें कमजोर कर देंगे। एक दिन आप मुझे 10 रुपया देंगे, एक दिन खिला देंगे, मैं उसका आदी बन जाऊंगा, कल नहीं आप खिलाएंगे। क्यों गलत कर रहा हूँ? तो आप किसी को हौसला दीजिए, कहने का मतलब मेरा यही। जिस तरह से आज आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं विशेष यही आग्रह करूंगा कि इनको देखकर आप लोग भी सीख लें कि आने वाले किसी भी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, जीव तो जीव होता है। जिस तरह से आज मेरे साथ पेश आ रहा है, और लोग को भी ऐसा करना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का यही तथ्य था, और जिस तरह से आप दे रहे हैं, जितेंद्र आजीवन ऋणी है आपका। धन्यवाद। ये न्यूज़ लाइव की तरफ से आपको ये थैंक यू। आप देख रहे हैं, और यह है न्यूज़ लाइव की तरफ से। सर एक पिक कर लीजिए, आप इसको बंद कर सकते हैं। और अच्छा लगा।